भारत और जर्मनी के रिलेशंस को डिस्कस करते हैं। भारत और जर्मनी के रिलेशंस में सबसे ज़्यादा मददगार साबित हुए हैं जर्मन की पूर्व चांसलर एंगेला मार्केल के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उस मुलाकात में काफ़ी सारे टॉक्स हुए। उन टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भारत फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी को मान्यता देने वाला दुनिया के पहले देशों में से एक है। इसका मतलब जर्मनी की हाई लीडरशिप ये मानती है कि भारत का रिलेशन जर्मनी के साथ अच्छा होना चाहिए। कूटनीतिक मतलब डिप्लोमेटिक संबंधों को भी अगर हम देखें तो 70 साल पूरे हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसका जश्न भी मनाया जा रहा है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी भी है। साल 2011 के बाद से दोनों देशों की कैबिनेट मिनिस्टर और मंत्रियों की स्तर की द्विपक्षीय वार्ताएं भी हुई हैं। साल 2020 में जर्मनी की सरकार ने भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए दिशा निर्देश तय किए थे और इस क्षेत्र में अपने हितों और प्रतिबद्धता को निर्धारित किया भी था। हालांकि विश्लेषक को मानते हैं, अगर हम विश्लेषकों की बात मानें तो इन सब के बावजूद दोनों देशों के बीच में जो सहयोग रहे हैं उनमें कुछ कमियां रही हैं। ऑब्जर्वर रिचर्ड फाउंडेशन की शोधकर्ता अमृता नालिकर ने एक लेख में लिखा है और उन्होंने कहा है कि दोनों ही तरफ से निर्माता जो भी नीति के निर्माता हैं इस सवाल पर जूझ रहे हैं कि जो उम्मीदें जर्मनी और भारत के बीच में लगाई गई थी उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं हो रहा। मतलब वो सारी जो वर्क पेपर पर हुआ था वो काम नहीं कर रहा, तो इसकी कुछ कमियां हैं। विश्लेषक ये भी मानते हैं कि लंबे समय से भारत और जर्मनी के संबंध इस तरह रहे हैं कि न तो उसमें भारत का कोई नुकसान हुआ है, न जर्मनी का कोई नुकसान हुआ है, न फ़ायदा हुआ है, नफ़ा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन हाल के सालों में जिस तरह से चाइना का विकास हुआ और चाइना ने पूरी ग्लोबल कंडीशन को इंटरफियर किया, उसने अमेरिका को चैलेंज किया, रूस का साथ दिया, इससे जो अनबैलेंस हो रही है पूरी वर्ल्ड की कंडीशन, चाइना चाहता है कि मैं लीड करूं। ना ही बड़ा फ़ायदा हुआ था जैसे चाइना, लेकिन हाल के सालों में जिस तरह से चीन का विकास हुआ है, आप जानते हो हथियारों को लेकर तो चाइना बहुत ही ज़्यादा मुखर है। उसने बहुत सारे फाइटर जेट्स पाकिस्तान को भी सेल किए और दूसरों पर निर्भरता जो थी है भारत की, अब वो वैसी है। चाइना ने अपना सब कुछ दांव पे लगा करके मैन्युफैक्चर में नंबर 1 हो गया। कई मायनों में तो चाइना अमेरिका से काफ़ी आगे है। उसका असर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं पर हुआ है। इस बदलते परिवेश में जो चेंजिंग आपका एनवायरनमेंट है, भारत और जर्मनी अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर हम देखें तो भारत को लेकर के जर्मन नेताओं ने कुछ बयानबाजी की है, विचारधारा है। हाल ही में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ट्स ने एक भाषण में कहा था कि भारत दक्षिण अफ्रीका और वियतनाम जैसे देश यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की आलोचना करने से झिझकते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि भारत कई मायनों में बहुत सारी चीज़ों के लिए रूस के ऊपर डिपेंडेंट है और भारत की मुसीबत की घड़ी में जैसे 1971 का आप देख सकते हैं युद्ध, भारत पाकिस्तान जब आपका बांग्लादेश बना तो किसने मदद की? रूस ने। तो रूस तो भरोसेमंद रह गई भारत के लिए। और मैं आपको बताऊं, चाइना का माल और अमेरिका की बात पर कोई ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। मतलब चाइना के साथ तो कुछ ज़्यादा पॉजिटिव हो नहीं सकता, केवल ट्रेड हो सकता है। बाकी की हाँ मानते हैं कि यूएस का, अमेरिका का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है चीज़ों में, पर फिर भी अपनी मतलब हमें चेक करना होगा। कम भरोसेमंद है अमेरिका भी, क्योंकि उन्हें लगता है, पर हाँ चाइना से काफ़ी गुना सही है। चाइना के कंपैरिजन में अमेरिका ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों को बराबरी से लागू किया जाना चाहिए। और कुछ ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि इंडिया के साथ बायस होते हैं, बायस कंडीशन हो। जैसे अगर हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो चाइना हमेशा वीटो कर देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना अगर सपोर्ट करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अक्साई चीन पर हम कब्जा कर लेंगे, अक्साई चीन को हम अपने भारत में मिला लेंगे।
और कुछ पुरानी सरकारों की भी कमियां रही हैं। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा था कि जो अक्साई चीन चाइना ने कब्जा लिया है वो तो बंजर ज़मीन है, वो किसी काम की नहीं है। तो फिर अब ये सरकारों को इस काम के लिए काफ़ी टाइम लगने वाला है। ग्लोबल सॉल्यूशन की बात करें, द वर्ल्ड पॉलिसी फोरम की बात करें, उस कार्यक्रम में भी बोलते हुए ओलाफ शॉल्ट्ज़ ने कहा था कि जब मैं इन देशों के नेताओं से बात करता हूँ तो कई मुद्दों पर हमें भरोसा भी लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में मूलभूत सिद्धांतों पर सवाल नहीं उठाए जा रहे, और उनकी चिंता ये है कि सिद्धांत समान रूप से होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाइना इंटरनेशनल लॉ को कभी मानता ही नहीं है, जैसे उसका इंटरफियर साउथ चाइना सी में देख लो, है ना, मलक्का स्टेट की एरिया में देख लो, और उसने सीपैक बना डाला। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल कुछ देश ही फॉलो करते हैं जो गरीब हैं, जिन पर ज़बरदस्ती थोपे जाते हैं। और अगर हम देखें कि जर्मनी और भारत की जो अगर हम देखें तो आप जानते हो कि जर्मनी 3rd नंबर की इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो दोनों देशों की को एक स्थिर वैश्विक व्यवस्था भी स्थापित करने की ज़रूरत है, किसी जर्मनी और भारत को। तो हमें इसका समाधान भी मिलना चाहिए। तो इस साल फरवरी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोलते ही ओलाफ शॉल्ट्ज़ ने कहा था कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर ही निकलना होगा। यूरोप की समस्या नहीं है, यह भारतीय विदेश मंत्री का कथन था। मतलब यूरोप ये मानता है कि उसकी समस्या पूरी दुनिया की समस्या है, हमारा भारत ये मानता है कि हमारी भी तो समस्या है कुछ, जैसे ऑयल को परचेजिंग करने की मैटर, क्योंकि जब से यूक्रेन युद्ध हुआ है तब से एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, ऑयल की समस्या हो गई है। तो भारत के पास ऑयल रूस से लेने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है, ऑप्शन नहीं है। तो ये एक रीज़न है। इस सम्मेलन में ओलाफ शॉल्ट्ज़ ने ये भी कहा था कि अगर पश्चिमी देश ये चाहते हैं कि भारत और इंडोनेशिया जैसे देश उनका साथ दें, तो उनके साथ सिर्फ हमारे जो आपके साइन मूल्यों, जो आपके हमारे कुछ के मूल्य होते हैं, पर जोर देने से काम नहीं चलेगा, ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, बल्कि पश्चिमी देशों को इन देशों की चिंताओं और हेतुओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और बराबर की साझेदारी करनी होगी। तभी इंडिया, जर्मनी और लोग बाकी के जो देश हैं वो पश्चिम के देशों के साथ मिलकर चलेंगे, सबका फ़ायदा होगा। दरअसल पिछले साल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप देशों की मानसिकता पर टिप्पणी की थी। जून 2022 में स्लोवाकिया में एक सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि यूरोप की समस्या दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है, ये भी तो समझना पड़ेगा। भारत में जर्मनी के राजदूत रहे वाल्टर जे लिंडनेर ने पिछले साल 6 दिसंबर को जयशंकर की इसी टिप्पणी को दोहराया था और ट्वीट भी किया था। तब एक प्रकार से बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो गई थी। तो अब हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।